दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब तक घट में प्राण। आज लोगों के कई तर्क रहते हैं कि धर्म बड़ा है या विज्ञान बड़ा है। लोग कहते हैं धर्म बड़ा है, कुछ लोग कहते हैं विज्ञान बड़ा है। मैं मानती हूँ कि धर्म प्राण है। धर्म उस तरह से है जैसे आत्मा हो, और विज्ञान ऐसे है जैसे शरीर हो। विज्ञान के बिना भी हम अच्छे से जी नहीं सकते हैं, विज्ञान के बिना भी हम धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं। विज्ञान के बिना भी हो सकता है कि हम सुविधाओं के अभाव में रोगों से नहीं बच सकें, शिक्षाएं अच्छी प्राप्त नहीं कर सकें, लेकिन बिना धर्म के अकेला विज्ञान पंगु होता है। इस प्रकार से होता है जिस प्रकार से कि सुंदर देह तो है लेकिन प्राण चले गए हों। लोग कहते हैं कि आज वर्तमान में विज्ञान की बहुत ज़रूरत है। मैं कहती हूँ विज्ञान की तभी तक ज़रूरत है जब तक कि धर्म है। आइंस्टीन ने भी मरते मरते कहा था, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी अंत समय में यही सोचते हैं कि वास्तव में मैंने दुनिया की खोज की, लेकिन एक खोज अधूरी रह गई जो स्वयं की खोज थी। आइंस्टीन ने भी यही कहा था कि मैंने इस बार पदार्थों की खोज की है, अगली बार जन्म मिलेगा तो मैं उसकी खोज करूँगा जिसने पदार्थों की खोज की है। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। हज़ारों मंजिलें मिलती हैं राही जिंदगानी में, हज़ारों मंजिलें मिलती हैं राही जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है, और वो है धर्म। धर्म का मतलब संप्रदाय नहीं होता है। आपने देखा जब कोई बीमार होता है तो पूछते हैं कौन सी बीमारी है, बुखार है, लकवा है, कोरोना है, कौन सी बीमारी है, क्योंकि बीमारियों के नाम अलग अलग होते हैं। लेकिन जब कोई स्वस्थ होता है तो हम ये नहीं पूछते हैं कौन सी स्वस्थता है। सस्ता यानी सस्ता। इसी प्रकार से अधर्म के नाम होने चाहिए, अधर्मों के भेदभाव होना चाहिए, लेकिन धर्म में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कहते हैं धम्मो मंगल मुक्किटम, धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमस्सन्ति जस धम्मे शयामणो। मैं उस धर्म को नमस्कार करता हूँ। आचार्यों ने कहा किस धर्म को? जिसमें अहिंसा हो, संयम और तप हो। क्योंकि जीवन में जिसके तीन चीज़ें आ जाएंगी वो अपने आप देवता की तरह हो जाएगा। अभी तक तो हमने धर्म के नाम पर सिर्फ भिखारीपना किया है। क्या किया गया? लोग कहते हैं यहाँ भोजन छोड़ दो वहाँ अमृत मिलेगा। मैंने कि खाने का भाव थोड़ी गया, वहाँ भी अमृत। बोले यहाँ पर थोड़ा सा दान कर दो वहाँ बहुत मिलेगा। मिलने का पहले हमने ध्यान दिया, ये भी व्यापार है। सच्चा धर्म तो कहता है स्वयं को पाना है, बाहर के पदार्थों में कभी नहीं जाना है। धर्म तो कहता है आनंद। हर संप्रदाय, हर मज़हब के कुछ सिद्धांत अलग अलग हो सकते हैं। कोई किसी प्रकार से इबादत करता है, कोई सजदा करता है, कोई पूजा करता है, कोई प्रार्थना करता है, कोई आत्मा का ध्यान करता है, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि हर मज़हब का हर इंसान, हर प्राणी, यहाँ तक कि एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक के प्राणी, हर जीव जंतु भी आनंद चाहते हैं, सुख से रहना चाहते हैं। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि सब सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं। लेकिन क्या वजह है कि लोग सुख के लिए प्रयास नहीं करते हैं? जो सुख के नाम का प्रयास करते हैं वो भी दुख में पहुंचा देता है, वो भी हमें बाहरी आकांक्षाओं में पहुंचा देता है, और आकांक्षाएं दुख का कारण है। हर धर्म चाहता है कि आत्मा को आनंद मिले, वो बात अलग है। कोई शरीर के आनंद, कोई आत्मा का आनंद मान लेता है, लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में आनंद हो, खुशहाली हो। वो खुशहाली कैसे होगी? किसी के सुख को छीन कर आदमी खुश होता है। मैं कहती हूँ हे प्रभु किसी की छीन कर मुझको खुशी न दे, और जो जिंदगी हो बोझ किसी पर ऐसी जिंदगी न दे। हम सिर्फ पहला सूत्र ही अपना लें अहिंसा का।
अहिंसा क्या कहती है कि जियो और जीने दो। आजकल लोग जियो और जीने दो को कायरता का सिद्धांत बनाते हैं। बोले ना अपन किसी को मारेंगे ना कोई अपन को मारेगा, इसे अहिंसा नहीं कहते हैं। अहिंसा हो तो कोई हमें मार भी दे तब भी हमें हिंसा का भाव नहीं आएगा, उस पर दया आएगी कि बेचारा कितना दुखी है कि किसी को मारने के लिए आतुर हो गया। लेकिन आज हमने धर्म इसको मान लिया है, कोई पूजा पद्धतियों को धर्म मानता है, कोई जलाभिषेक को धर्म मानता है, कोई भोग चढ़ाने को धर्म मानता है, कोई पढ़ने को धर्म मानता है, कोई जाप करने को धर्म मानता है। मैं कहती हूँ धर्म हो जाए, धर्मात्मा हो जाओ, धर्म तुम्हारे अंदर आ जाए तो ये सब तुम्हारी प्रतिछायाएँ होंगी, ये तुम्हारे से अपने आप होंगी, तुम्हें करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अफसोस है जो आज हवा में उड़ते हैं, जो आज हवा में उड़ते हैं, अफसोस है कि हमने क्रियाओं को धर्म मान लिया है और क्रियाएं भटकाती बहुत हैं लेकिन पहुंचाती कहीं नहीं है। जो आज हवा में उड़ते हैं इस अंतरिक्ष की छाती पर, जो आज हवा में उड़ते हैं इस अंतरिक्ष की छाती पर, वे भूल रहे अपना गौरव कल की पुराण की थाती में। चिर शांति नहीं दे पाएंगे अभिमान चलायत होता है, उस बीत राग विज्ञान बिना विज्ञान आज का धोखा है। माना कि विज्ञान ने आज बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, जिन रास्तों को हम महीनों में तय करते थे उन्हें मिनटों में तय करना विज्ञान ने दिया है, आविष्कार ने दिया है। माना हम जिनकी चेहरे देखने को तरसते थे, लेकिन आज उनसे हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। लेकिन ये किसका भी आविष्कार है? लोग सोचते हैं विज्ञान का आविष्कार है, नहीं, ये धर्म का ही परिष्कृत रूप है। धर्म पहले बोल चुका। धर्म में हमारे आचार्यों ने सदियों पहले, शाश्वत धर्म यही कहता है कि तुम्हारे अंदर वो क्षमता है कि तुम पुद्गल क्या, तुम चेतन को भी देख सकते हो, तुम स्वयं को भी पहचान सकते हो, और अपनी पहचान से तुम तीन लोग को एक साथ देख सकते हो। वो हमारे यहाँ केवल ज्ञान क्या प्रावधान है? केवल ज्ञान बताता है कि तुम पदार्थों को क्या देख रहे हो, तुम आत्मा को देख सकते हो, तुम परमात्मा से मिल सकते हो, तुम स्वयं परमात्मा हो सकते हो। लेकिन हमने विज्ञान की पूजा चालू कर दी, माना कि ये तो पुद्गल की पर्यायें थी, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि, इनको देखकर क्या बड़ी बात की। जो कहते हैं, आज लोग कहते हैं कि आज विज्ञान ने हमें पानी में तैरने की कला दे दी तो आकाश में उड़ने की कला दे दी। लेकिन मैं कहती हूँ कि जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। ऐसी निज चेतन शक्ति स्वयं में जगा लेता, तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। यदि भक्ति में डूब गए होते तो आत्मा का आनंद मानना नहीं पड़ता, फिर तो मीरा की तरह जहर का प्याला भी पीते तो अमृत में परिवर्तित हो जाता। मीरा ने जो भजन गाए उसमें कोई तुकबंदी, शब्दों का परिष्करण नहीं था, कोई शब्दों का परिमार्जन या कहें तुकबंदी नहीं थी मीरा के भजनों में। लेकिन अंदर की आत्मा जब मिलन के लिए तड़फी तो जो कुछ गाया वो भजन हो गया, जो बोला, जो अंतर की आत्मा निकली वो भजन हो गई। आज हमारे भजन ऊपर ऊपर से निकलते हैं, मंदिर में आते तो बहुत अच्छी अच्छी बात कहते हैं कि भगवान मोहान महाज्ञानी में निज को पर को अपना जाना, निज मैंने पर को अपना जाना, पर को अपना जाना। लेकिन क्या करते हो, बाहर जाकर मंदिर से बाहर निकलते हो, मंदिर तक में भी परिणति कैसी होती है। कोई अपना आ जाए तो तुम्हारी आंखें उसी की तरफ देखती हैं, परमात्मा की तरफ नहीं देखती हैं। और यदि कोई दुश्मन आ जाए तो तुम तुरंत आंख बंद कर लेते हो। तुम्हारा कोई मिलने वाला आ जाए तो तुम अलग हो जाते हो, तुम्हारा दुश्मन आ जाए तो तुम अलग हो जाते हो, पत्नी के पास अलग हो जाते हो, नौकर के सामने तुम्हारा चेहरा अलग होता है, पत्नी के सामने अलग होता है, मालिक के सामने अलग होता है। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं।
और धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। जिसको हमने धर्म माना है, मान्यताओं को, रूढ़ियों को, सांप्रदायिकता को, हिंसा को, इसको धर्म माना है, इसमें कभी धर्म हो ही नहीं सकता है। परमात्मा सर्वज्ञाता है, सबका, हिंदू पुराण कहते हैं सर्व का सृष्टा है। जब सृष्टा सही है, सृष्टा परमात्मा है, तो उसकी सृष्टि गलत कैसे हो सकती है? उसकी बनाई चीज़ें कैसे गलत हो सकती हैं? लोग कहते हैं परमात्मा ने जानवर खाने के लिए बनाए। मैं कहती हूँ परमात्मा यदि अपनी सृष्टि अपने पुत्रों को कैसे बनाएगी किसी का संहार करने के लिए, वो अपने आज उसी के, लोग कहते हैं जानवरों का संहार नहीं करेंगे तो दुनिया में जानवर बढ़ जाएंगे। मैं कहती हूँ आज भी संहार रोक दो, आज भी हिंसा रोक दो, आज भी अपने जीवन में संयम अपना लो, पुनः प्रकृति अपना संतुलन बना लेती है। आज भी ये महामारी, भयंकर जो रोग आ रहे हैं, इनसे जो त्रासदी आ रही है, कहीं अकाल पड़ रहा है, कहीं सुनामी आ रही है, कहीं कोरोना का कहर है, आज दोबारा महावीर के सिद्धांतों को लाने की ज़रूरत है। आज बुद्ध के सिद्धांतों को लाने की ज़रूरत है। आज राम जैसा आचरण लाने की ज़रूरत है। आज हमने राम के गीत गा लेते हैं, लेकिन राम से प्रीत किसी को नहीं है। उनके नाम ले लेते हैं, उनके झंडे ले लेते हैं, लेकिन उनके सिद्धांतों को जब हम जीने लगेंगे, जब हमारे अंदर, हमारे आत्मा के अभिन्न अंग बन जाएंगे, उनकी शैलियाँ बन जाएंगी, तो मैं कहती हूँ आज दुनिया में शांति आ जाएगी। लेकिन धर्म के नाम पर कभी आपने देखा ईसाई हो तो वो कहते कितने ज़्यादा ईसाई बना लो, कोई मुस्लिम होता है कहता है कितने लोग इस्लाम से जोड़ दो, हिंदू होता है कहता है कितने लोगों को हिंदू बना दो। लेकिन क्या बात है कि हम हिंदू बनाते हैं, मुसलमान बनाते हैं, लेकिन इंसान नहीं बनाते हैं। इंसान की इंसानियत गुम हो गई। कहाँ साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ। वास्तव में हम इंसान के नाम पर शर्मसार करते हैं इंसानियत को, और फिर कहते हैं हम नंबर 1 के धर्मात्मा। भगवान क्या तुम्हारे मुट्ठी भर प्रसाद में, मुट्ठी भर चावल में, मुट्ठी भर अक्षत की घूस में मान जाएगा क्या? जब इंसान को कोई तकलीफ होती है तब परमात्मा का नाम लेता है, और परमात्मा सर्वज्ञाता है, सर्वद्रष्टा है। वो जानता है कि तू कितना बेईमान आदमी है। राम राम जपना, पराया माल अपना, जब तेरी काम पड़ता है, जब तुझ पर मुसीबत आती है तो तू हमारे यहाँ चला आता है, जब तेरी मुसीबत टल जाती है तो तू भूल कर भी हमारे दरबार नहीं आता है। तो आज भी हमें चाहिए कि हम सच्चा धर्म अपनाएं, और वो सच्चा धर्म क्या है? अहिंसा। किसी प्राणी के प्रति घात तो घात, बुराई का भाव भी नहीं आए। हमारे यहाँ बड़ी अच्छी बात कही कि भगवान ना तुम कुछ देते हो ना कुछ लेते हो, लेकिन आपकी भक्ति से इंसान स्वयं आनंद में हो जाता है। उसकी कोई प्राणघात भी करे तो ध्यान रखना, उसे लगता है कि दुखों से मुक्ति दे दी, परमात्मा से जो विलम्ब था मिलने में उससे मिला दिया। क्योंकि धर्मात्मा को कोई दुखी कर ही नहीं सकता है, और पापात्मा को, अधर्मात्मा को कोई सुखी कर ही नहीं सकता है। अधर्म हमेशा लड़ाते हैं और धर्म एक करता है। लेकिन आज देखने में आता है कि धर्मात्माओं में भी कभी कभी झगड़े हो जाते हैं। ये कैसा धर्म है? वैज्ञानिक जिस प्रकार से, साइंटिस्ट कहता है कि जिन लोगों ने पहले शोध की है मैं उन शोध को और आगे बढ़ाऊंगा, उनके लिए लगन से लगूंगा कि उनने क्या खोज की थी उसको हम और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन मिटाता नहीं। हमारा धर्म तो परम साइंस से सबसे ऊंचा विज्ञान है। वो तो कहता है सिर्फ विज्ञान को नहीं, पदार्थों को नहीं, यदि तुम भेद विज्ञान लाओगे, अपने अंदर अहिंसा लाओगे तो तुम्हें परमात्मा से मिला देंगे। लेकिन कभी कभी देखा आपने, अहिंसा नहीं होती है। हम पानी छान कर पीने लगते हैं, पंखा नहीं चलाएंगे, पानी छान कर पिएंगे, आग नहीं जलाएंगे, कपड़े तक नहीं धोएंगे, गंदे पहन लेंगे। लेकिन इन सब से धर्म नहीं होता है। धर्म हो जाए तो ये सब क्रियाएं, तुम गर्मी में बैठोगे तो भी तुम्हें आनंद देगी, उस समय भी तुम्हें परिसर जय का अनुभव होगा कि मैंने तप कर रहा हूँ, इससे चारित्र से मेरे कर्मों की निर्जरा होगी। और कहते हैं तप, आप तप
धारण कर लेते हैं, तब किसे कहते हैं जो उच्च शुद्ध बनाता है। तब किसे कहते हैं घड़ा पकने के बाद पानी भरने के काम आता है। अनाज पकने के बाद खेत खलिहान से निकलकर तुम्हारे घर तक आता है, उसका दाम दिया जाता है। और इसी प्रकार से सोना तपने के बाद, सोना तपने के बाद कंगन और माथे की बेंदी बन जाता है, क्योंकि तपने के बाद इंसान का श्रृंगार हो जाता है, तपने के बाद उसका जीवन श्रेष्ठ हो जाता है। लेकिन आज हमारी तपस्या तो हमें उदास बना रही है, निराश बना रही है, कलेश करा रही है। ये तपस्या नहीं होगी, तपस्या के नाम पर कुछ और भ्रम होगा। आज तक जिसको हम धर्म मानते आए हैं, धर्म के लोगों ने हमेशा लड़ाया है, भेद भावनाएं उत्पन्न किए हैं, मतभेद किए, विरोध किए, एक दूसरे को ताले लगाए, क्योंकि कहते हैं क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे तुमसे तो अच्छे परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। मंदिर क्या कहता है, मन के अंदर जाओ। मस्जिद क्या कहती है, मन की जिद छोड़ दो। गुरुद्वारा क्या कहता है, गुरु के द्वार पर जाओ। गुरु ने जिस द्वार पर बताया है, जिस रास्ते को बताया, उस पर अपने कदम बढ़ाओ आंशिक रूप से। लेकिन अफसोस होता है जहाँ हर मज़हब का संत पैदा होता है, भगवंत पैदा होता है, गुरु ग्रंथ पैदा होता है, वहाँ के लोग विज्ञान के पुजारी हो गए हैं, वहाँ के लोग धर्म को पूर्णतः भूल गए हैं। और उसी का कारण है कि इतना कलेश, इतना विषाद, हर इंसान अभाव नजर आ रहा है। हमारा वो भारत था जहाँ दूध भी नहीं बिकता था, आज अफसोस है हमारे यहाँ खून भी बिकने लगा, पानी भी बिकने लगा। इंसान की जिंदगी दो कौड़ी की हो गई। पहले युद्ध करने वाले को पता होता था कौन किसको मार रहा है, लेकिन फिर भी इतना संयम था, इतनी क्षमता थी, इतना वीर था, इतनी शक्ति थी कि युद्ध विराम होने के बाद कोई छल से नहीं मारता था। अपने अपने शिविरों में चले जाते थे लोग विश्राम करने के लिए। और यहाँ तक समता थी, यहाँ तक नीति न्याय था कि आपको पता है शाम होने पर, युद्ध विराम होने पर एक दूसरे के लिए उपचार को दवाइयाँ भी भेज देते थे। मरने वाले को पता होता था, मारने वाले को पता होता था। लेकिन आज विज्ञान के युग में जिस देश में अणुव्रतों के लिए लोग लालायित रहते थे, आज यहाँ अणुबमों को लालायित हैं। लोगों में होड़ लगी है, देशों में होड़ लगी है कि कौन कितने परमाणु बम तैयार कर पाएगा। कोई कहता है रूस ने 23 बार मार देगा, इतने परमाणु बम तैयार कर लिए हैं देश को। और कोई कहता है अमेरिका ने इतने तैयार कर लिए हैं कि 25 बार मार देगा। भारत वाला भाई कम थोड़ी है, अणु बम तैयार कर रखे हैं कि कभी भी दबाएंगे और मर जाएगा। पूरी देश में इतने परमाणु बम, इतने रॉकेट, इतनी इस प्रकार की विनाश लीला तैयार कर दी है, पूरी पृथ्वी के लोगों को यदि 10 बार मारना पड़े तो मार देंगे। मैंने कहा लोग पागल हो गए क्या? अरे एक बार में ही लोग मर जाएंगे, फिर 10 बार किसको मारोगे? तुम्हारी हालत तो वैसी हो रही है। एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने युद्ध में 10 लोगों के पैर काटे थे। तो लोगों ने कहा कि पैर काटे थे, तुमने सिर क्यों नहीं काटे? बोले सिर तो पहले ही से कटे थे। यानी पहले ही इतना कायर था कि सिर्फ मरे लोगों के पैर काट कर आया था। आज हमारा विज्ञान भी ऐसा हो गया, सिर्फ विनाश लीला जानता है। मानव कल्याण के बोर्डों के नीचे मानवता की कत्ल खाने खुले हुए हैं और हम कहते हैं विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। ऐसा विज्ञान की तरक्की नहीं चाहिए जो विनाश लीला सिखाता हो, जो नरसंहार करता हो, जो इंसानियत को शर्मसार करता हो। हमें ऐसा विज्ञान चाहिए जो इंसानों में प्रेम का संचार करता हो। आज भूल से हम पंखा चलाते हैं, यदि पंखे का बटन आप दबाते हैं, भूल से आप पंखे का बटन दबाते हैं तो लाइट का चल जाता है। सोचिए आप छना पानी पीते हैं तो भूल हो जाती है। आज जो दिन रात मदांध हैं, कामांध हैं, उन लोगों के हाथ में आज हमारे जीवन की रिमोट है। वो परमाणु बम के बटन उनके हाथ में है, ना जाने कब कौन तानाशाह पागल हो जाए और बटन दब जाए। कहते हैं तू विज्ञान पर देख कर इतराता है, तू स्वयं को दर्पण में सजाता है।
अरे ना जाने कौन दिन किसका हाथ चल जाएगा और एटम बम का बटन दब जाएगा, फिर तुझे पश्चाताप करने का मौका भी नहीं मिल पाएगा। फिर बता तू किस पर इतराएगा। जब दर्पण देखने वाला ही नहीं बचेगा तो तू दर्पण किसको दिखाएगा, तू दर्पण किसको दिखाएगा। तो दर्पण में हमें अपना चेहरा देखना है। आज तक हमने धर्म के नाम पर 10 करोड़ लोगों को मारा है। आज तक 2-2, 3-3 बार नहीं, कम से कम 2500 वर्ष में 3000 युद्ध हुए हैं धर्म के नाम पर। इतने लोगों को मारा है, फिर भी हमें शांति नहीं मिली है, क्योंकि शांति मिल नहीं सकती है। शांति जब मिलेगी अहिंसा से मिलेगी, संयम से मिलेगी, तप से मिलेगी। आज रोज एक से एक ब्रांच बनाई जाती हैं, एक जांचों के अधिकारी बुलाए जाते हैं, रोज जांचों के अधिकारी बदल रहे हैं, एक से एक गठन हो रहा है इकाइयों का, लेकिन फिर भी बेईमानी बचती नहीं, बेईमानी बढ़ती जा रही है। दिन पर दिन लोग ईमानदारी को खोते जा रहे हैं। घूसखोरी, काला बाजारी और आतंकवाद जैसे हमारे देश में पनप रहे हैं। कभी विचार किया क्यों पनप रहे हैं? इनसे कैसे निजात मिलेगी? जब हम संयम अपनाएंगे, यानी हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों का उपयोग करेंगे, बाकी बचेगी दूसरों लोगों के काम में आएगी, तो अपने आप साम्यवाद आ जाएगा, समाजवाद आ जाएगा। और वैसे सिर्फ शब्द दोहराने से कुछ नहीं होगा। हमारे जीवन में संयम आए, तप आए, मंगल आए, क्योंकि कहते हैं ये हाइड्रोजन एटम बम केवल बारूदी गोले हैं। ये हैं अकाल में काल, मनुष्य के लिए जन्म से सोले हैं। ये शस्त्र आत्मा के स्वभाव को सदा भुलाने वाले हैं। ये अहिंसा संयम की मृदुता में ये गरल पिलाने वाले हैं, ये गरल पिलाने वाले हैं। कभी कभी धर्मात्मा लोग लड़ते हैं, तो मुझे लगता है धर्मात्मा लड़ेंगे तो शांति कैसे आ पाएगी। तो हमें चाहिए कि सिर्फ हम विज्ञान के पुजारी नहीं बने, सिर्फ तर्क की बुद्धि नहीं लगाएं, हम प्रेम और अहिंसा को अपनाएं।